इसके चारों तरफ जितने भी परिवार बसते हैं उसमें से शायद ही कोई घर अछूता होगा वो नशे से ग्रसित था। उसके अंदर जब अपन कहीं बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, पंच पंचायत की कहीं कहाँ बैठती है तो मन से तो हम बड़े बड़े भाषण देते हैं कि यहाँ नशा नहीं होना चाहिए, मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ बात करके तीसरी कर लेते हैं, उसमें कोई सुधार नहीं। जिस प्रकार पश्चिम राजस्थान के अंदर प्रत्येक घर तक नशा पहुंच चुका है, उसी के साथ साथ प्रत्येक ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें कोई भोपे का लगाव नहीं होगा। इस जहां पर बैठे पश्चिम राजस्थान के अंदर मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि रुपए में से 80 पैसे ऐसे घर थे जिसके महीने में के अंदर 10 दिन भोपाओं का आना जाना रहता है। सिर दर्द होता है तो भोपो को बुलाओ, पेट दर्द होता है तो भोपो को बुलाओ, या किसी प्रकार कभी गाय समय पे दूध नहीं देती है तो भोपे को बुलाओ, भैंस दूध नहीं देती है तो भोपे को बुलाओ। इसी के साथ साथ यदि कोई शारीरिक कमजोरी होती है तो हम लोग कहते हैं कि थोड़ा अफीम ले लो, ठीक हो जाएगा। ये दो जहां पर बैठे इस पूरे एरिया के अंदर प्रत्येक घर अछूता नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गुरु माता संत साध्वी हेमलता दीदी को, जिन्होंने छोटी सी उम्र के अंदर जिस समय इनको पढ़ाई करने चाहिए थी, इनको पढ़ लिख करके कुछ योग्य बनना था, लेकिन देवी शक्ति रूपी के आगे जब साक्षात क्षमम देवी हो तो उसके लिए पढ़ाई गौण होती है। उन्होंने यहाँ की परिस्थिति देखते हुए सबसे पहले यदि कोई बेड़ा उन्होंने लक्ष्य रखा है, उनका एक ही लक्ष्य है कि जब तक प्रत्येक घर से इस नशे को नहीं भगा दूंगी तब तक मैं सहन से नहीं बैठूंगी। इसी के साथ साथ उन्होंने ये तय किया है, इसी के साथ इन्होंने ये तय किया है कि इस राजस्थान के अंदर प्रत्येक परिवार भोपों से मुक्त नहीं कर दूं तब तक मैं सहन से नहीं बैठूंगी। यहाँ मैं सभी भक्तों के चरणों में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी साक्षात देवी का तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। यहाँ आने के बाद में मैं देख रहा हूं अनेक भाई, अनेक बुजुर्ग और अनेक माताएं और बहनाएं यहाँ आने के बाद में भी जब आपको मन से यह कहा जाता है कि आप आस्था लगाइए, जब आपको आदेश दिया जाता है कि आप आस्था लगा करके भगवान दत्तात्रेय के चरणों में बैठे, आस्था लगा कर बैठे, उस समय भी हम या तो मोबाइल में व्यस्त रहते हैं या हमारे पड़ोस पास में जो बैठा है उससे बातें करने लग जाते हैं, या हम जो हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे बतियाते लग जाते हैं। जब यहाँ के आपके सामने मन से भक्तों के द्वारा बताया जाता है कि आप बातें नहीं करें, मोबाइल नहीं देखें, बच्चों के साथ बातें बाद में कर लेना, जिस उद्देश्य जिस समस्या को लेकर आप यहाँ आए हैं उस समस्या के प्रति आप भगवान दत्तात्रेय के चरणों में छोड़कर जाएं। यहाँ से अपने परिवार के लिए अमन, सहन, शांति, समृद्धि, सुख शांति की आप प्रार्थना करके जाएं। लेकिन मैं गोवर्धन जी कहना चाहूंगा कि हमारी इन भोपों ने एक मानसिक स्थिति ऐसी कर दी है, यहाँ बेटा परिवार को यह सुनता नहीं है। माता जी जब कलश देती है तो आपके मन में कहीं न कहीं यह शंका रहती है कि हमें कहीं रागड़ी बना के दे दे तो ठीक रहेगा। रहती है कि नहीं रहती है? इधर गुरु माता जी तो भोपा को करने चले हैं, यहाँ आने के कलश आपने लेने के बाद में मन में ये पीड़ा रहती है कि मुझे कोई रागड़ी बना के दे देना।
तो मैं ठीक हो जाऊंगी। रागनी बना के देंगे तो मेरी गाय दूध देगी, भैंस दूध देगी। परिवार में माताजी पिताजी और जो भी है वो ठीक होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गुरु माता जी को, आपको कलश दे रहे हैं और वो भी हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त। यदि आप मंत्र बोल करके या सीख कर जाएंगे वो बोल कर आप खुद कलश बना करके दूसरों को भी देंगे तो चाहते। इसके साथ मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि मैं यहाँ का एक मेरा आना जाना रहा है और हम सभी यहाँ बैठे हुए सभी सामाजिक प्राणी हैं। खेजड़ी का वृक्ष है दोस्तों। हम हमारे परिवार के अंदर जब बैठते हैं यहाँ पे नशा छोड़ा जाता है। सभ्य भाषा का प्रयोग करें, ये इसका प्रतीक। विशेष रूप से महिलाओं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा। ये खेजड़ी प्रतीक है। आपके पास में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोड़े जाते हैं। जब आपकी पड़ोसी महिलाएं आती है, आज की संस्कृति की जो अपनी पुरानी संस्कृति थी उसको छोड़ते हुए आप जैसे ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है कि वो बच्चे आपके सीखते हैं और दूरगामी परिणाम अपन भुगत रहे हैं। आजकल जब बच्चा मस्ती करता है, रोने लगता है, तो आप सीधा उनको मोबाइल हाथ में पकड़कर उनको पकड़ा के बैठ जाती है और खुश होती है कि बच्चा मोबाइल में मस्त है। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि ये मोबाइल आपके बच्चों के आंख की रोशनी ले लेगा। ये मोबाइल आपके बच्चों का जो हार्ट अभी जो विकसित हो रहा है उस हार्ट को कमजोर कर देगा। आपके यदि हाथ में दिया हुआ ये मोबाइल उन बच्चों के शारीरिक रूप से जिस प्रकार बच्चे की एक उन्नति होनी चाहिए वो उस उन्नति को रोक देगा। तो ये भी मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप कम से कम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं दें। इसी के साथ आपके से निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम लोग जब अपने घर पे बड़े बुजुर्ग आते हैं, मेहमान आते हैं, ये आश्रम है जहाँ पर नशा छोड़ा जाता है। भाई क्या तकलीफ है थारे? तो भी क्या तकलीफ ही तो को तो करी कोई थान दे कन पे भी बानू विश्वास आवनो चाहिए भाई ये वास्तव में तकलीफ कटे बीमारी कटे अतो ही कहना चाहूँ तो अच्छा सब मतलब समस्या खत्म होगी। हम थे क्या कहना चाहो मतलब तारा दही बहन आए कई तकलीफ में बन के कहना चाहो थे मतलब सब संकट 36 रोग कट सके हटानो। धन्यवाद है थान। हाँ बिल्कुल बस एक मन में विश्वास होनो दृढ़ क्या भाई इत आए पर आपा की भी चीज अंग सरनाम छोड़ दी नहीं तो मतलब दोबारा के आमने पुटो दूसरे आदमी कन जाने की आवश्यकता कौन भोपा बलडा कई कोई रस्तो डॉक्टर दूसरे सब बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद है भाई थाना। देखिए दोस्तों ये बहन कह रही है कि यहाँ आने के बाद में 36 रोग कट जाते हैं, चाहे दवाई कोई प्रकार की दवाई नहीं लेनी पड़ती है, कोई भोपा बलडा कांगी आवश्यकता नहीं पड़े। भाई साहब थे कि कराया हैं? अच्छा बच्चों बीमार है, कितनी बार आया वोटे? 2 साल। हम क्या कर रही है कोड़े आना है की फर्क नहीं है। आम जनता थे क्या कहना चाहो? बराबर मतलब इतना नेम करे तो 36 रोग कट सके कहने मतलब आप कितनी जाने की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल जानो नहीं, भोपांगन जानो नहीं, इतना सरदा रहा कि बिंग मतलब 36 रोग कट सके। बड़े बड़े लोग आते हैं दोस्तों यहाँ जो श्रद्धा भाव रखते हैं। यहाँ जानीपुरा आश्रम के अंदर गुरु साध्वी जी, हेमलता जी, गुरुदत्त भगवान के चरणों में आपके 36 रोग कट जाते हैं। आस्था के साथ जो चरण अमृत कहते हैं जल, जो जल को विभूति मंत्र के देते हैं उससे 36 रोग कटते हैं। मोबाइल में से खोलकर इन बच्चों को कृष्ण भगवान ने किस प्रकार जन्म से लेकर अंत तक किस प्रकार उन्होंने कार्य किया, चाहे माता जी के सामने हो, चाहे गोपालन का कार्य हो, चाहे मथुरा वर्णन का हो,
इस प्रकार की उनकी कृष्ण भगवान के प्रति बच्चों को बता करके कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान जब जन्माष्टमी आती है तब कृष्ण कन्हैया उस बाल को बना करके आप जिस प्रकार हमारे भारतीय संस्कृति के अनुरूप फाल्गुन के समय, आकातीज के समय, गणगौर के समय जब गीत और ब्याह शादी में जो गायन और डांस होते थे, इस प्रकार के उन बच्चों को बताइए। हमारे बच्चे आजकल शाहरुख खान के फैन हो रहे हैं, सलमान खान के फैन हो रहे हैं। आप उन बच्चों को सलमान खान और शाहरुख खान की बजाय कृष्ण भगवान के फैन बनाइए, भगवान रामचंद्र के फैन बनाइए। इसी के साथ मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम आज इस मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे परिवार को दिनों दिन भूलते जा रहे हैं। आज से 2 साल पहले की एक घटना है। एक प्रोफेसर बड़ौदा के कॉलेज में होता है, उसकी मां को लकवा हुआ होता है। पीछे मेरे साथी बैठे हैं, उनको ध्यान से निवेदन करना चाहूंगा, आप ध्यान से सुने मेरी बात को। उस प्रोफेसर की मां को लकवा हुआ होता है और उसकी जो मिसेज होती है वो हमेशा अपनी मां की, उसकी सासू मां की कहती है कि इसकी कौन सफाई करे, मुझसे नहीं होता, इसको पानी पिलाना पड़ता है, इसको चाय पिलानी पड़ती है, इसको स्नान करना पड़ता है, उनको शौचालय तक ले जाना पड़ता है, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। प्रोफेसर मतलब अध्यापक, वो उस माता जी को ऊपर छत पर ले जाता है, दूसरी मंजिल मकान के ऊपर गोदी में लेकर के जाता है, छत के ऊपर, और माता अंदर ही अंदर ये खुश होती है उसकी कि आज मेरा बेटा ऊपर ले जाकर के मुझे चांद बताएगा, रात की चांदनी की रोशनी बताएगा। ऐसे वो सपने देखते हुए जब ऊपर लेके जाता है और माँ उसको कहती है कि माँ बेटा, तेरे को गोदी में खिलाकर इतना बड़ा करके मैं धन्य हो गई कि तू 2 मंजिल पर बड़ी मुश्किल से मेरे को लेके आया, और पिछले काफी समय से मैं अंदर ही अंदर पड़ी रही थी, मुझे आज तेने आसमान दिखाया, चमचमाते तारे दिखाए और चमकता हुआ चांद दिखाया। वो छत के ऊपर दीवार के सारे माता जी को बैठाता है, माता अंदर ही अंदर इतनी खुशी से उनको आशीर्वाद देती है। लेकिन अगली बात मेरे को ध्यान से सुनना, वो उस माँ को वहां से दूसरी मंजिल से नीचे फेंक देता है। देखो उस माँ को नालायक बेटा नीचे फेंक जाता है और वो मर जाती है। ये तो भला हो उस पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों का, जिनके द्वारा 2 दिन बाद में ये मालूम पड़ता है कि ये अमुक लेडी जो मरी है वो प्रोफेसर की माँ है, कि जिस समय उन्होंने गिराया था उस तरफ सुनसान रास्ता था। जब ये सीसीटीवी कैमरे के खंगाले गए और जो दृश्य देखा, मुझे आप लोगों को बताते हुए शर्म आती है। आज ये परिवार इस प्रकार का होते जा रहा है। हम इधर तो बात करते हैं, हम चांद पर पहुंचने वाले चंद्रयान उड़ा रहे हैं, लेकिन जब परिवार टूटता है तो बड़ा दुख होता है। इसी के साथ मैं एक मेरी छोटी सी एक कहानी सुनाकर वाणी को विराम करूंगा।